चलो बच्चों, इस पे कितना नंबर बोला है, द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से नीचे में कोई सेट आएगा, कैसा कंडीशन दे दिया है, इसका एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया है और एंडिंग पॉइंट दिया रहा है। तो आपका प्राइम नंबर कहीं भी स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 99 तक। तो आप देखो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों आपको गिवन आउट है, इसीलिए कौन सा सेट आएगा, फाइनाइट सेट। ओके, चलो 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चों आपका 6th नंबर क्वेश्चन नहीं था, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन का। बोला स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या करना था, कंडीशन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, सेट ऑफ द लाइन व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मैंने बता चुका है आपको पिछले क्लासेस, इसी क्लासेस में, कि जब भी कोई लाइन पैरेलल रहता है तो क्या होता है, ये इनफाइनाइट सेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट जो है क्या है, कॉमन नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता, इंटरसेक्ट कर जाता, ये पॉइंट इंटरसेक्ट करने के कारण ये आपका ये फाइनाइट सेट बनता। बट यहाँ पे कोई लाइन आपको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसके कारण ये कौन सा सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसका कोई मैचिंग नहीं जा रहा है, ये दोनों पैरेलल जा रहा है और स्टार्टिंग पॉइंट से और इंफिनिटी टाइम तक पैरेलल जा रहा है। दोनों पॉइंट कहीं भी आपके मैचिंग नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग इसका पता नहीं है, तो इसीलिए ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, चलो 1st नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। 3rd का चलते हैं 2nd क्वेश्चन। ऐसा सेट अगर रहता तो ये फाइनाइट सेट बनता। कंडीशन पूछ रहा था 3, 2 इस तरह से, या 2, 3 कुछ पॉइंट रहता तो ये फाइनाइट सेट बन जाता, बट ये फाइनाइट सेट नहीं बन पा रहा, पैरेलल लाइन है, इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। ओके, 2nd नंबर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन दिया है 2nd नंबर, द सेट ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कहां से कहां तक वैल्यू रहता है, ए से लेके बी से लेके सी अप टू कहां तक रहता है, जेड तक रहता है। 26 एलिमेंट्स इसमें दिया हुआ है, और जब का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो गया और काउंटेबल भी है, तो ये क्या बन गया, ये फाइनाइट सेट्स में आ जाएगा। ओके, तो दिस सेट आर क्या है, फाइनाइट सेट्स। अगर काउंटिंग नहीं हो पाता तभी ये फाइनाइट सेट नहीं होके क्या बनता, इनफाइनाइट सेट। बट ये क्या है, यहाँ पे कंडीशन 26 एलिमेंट होने के कारण ये क्या है, फाइनाइट सेट्स है। ओके, चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहाँ बोल दिया द सेट ऑफ द नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल में नेचुरल नंबर आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, डॉट 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 क्या है, 5 का n तक जाएगा, नेचुरल नंबर तक जाएगा, आगे तक जाएगा। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, क्योंकि ये 5 से मल्टीपल होने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 5 के मल्टीपल होने के लिए क्या आएगा, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए कौन सा सेट बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। ओके, चलो 4th नंबर क्वेश्चन चलते हैं 3rd का। 4th नंबर क्वेश्चन बोलता है द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर में जो भी आपका एनिमल्स आता है, लिविंग जो जी रहा है, जो जिंदा है, वो क्या काउंटेबल है, हाँ काउंटेबल है। जो भी जंतु आपका जीव जंतु जो होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं एनिमल्स, उसी को कहते हैं। तो वो क्या होते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं ना, जितना एलिफेंट है या आपका लायन है या काऊ है या जितने भी आपका जो है टाइगर्स है, सबको हम काउंटिंग कर सकते हैं, इसीलिए कौन सा सेट बन जाएगा, टोटली ये फाइनाइट सेट बता रहा है, तो किसका काउंटिंग हम कर सकते हैं, इसीलिए कौन सा सेट बनेगा, फाइनाइट सेट। 5th नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कोई एक सेट है, एक ओरिजिन पॉइंट है आपका 0 0। ओके, ये 0 0 है। ओके, इस पे कोई भी लाइन आप ओरिजिन से पास करोगे, इनफाइनाइट लाइन, ठीक है, बहुत सारा लाइन इस पे का पास करोगे, सब ओरिजिन से पास होके जा रहा है। तो जब ओरिजिन से इनफाइनाइट नंबर्स आपका आके ओरिजिन से पास करता है, तब भी ये क्या आएगा, 0 0 ही आएगा। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, 0 0, इसीलिए इसका x भी 0 y भी 0, इसीलिए कौन सा सेट बनेगा, फाइनाइट सेट। इसका इनफाइनाइट नंबर्स का पॉइंट जो होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, आकर एक ही पॉइंट जाके टच करके इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए पॉइंट को ये डिनोट कर पा रहे हैं ओरिजिन पॉइंट, इसीलिए कौन सा सेट बनाएगा, फाइनाइट सेट्स।
ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सेट ए और सेट बी जो है इक्वल है या अनइक्वल है। तो इक्वल होगा तो इक्वल करेंगे, अनइक्वल होगा तो अनइक्वल करेंगे। पहला पॉइंट दिया है ए बी सी डी, सेट में क्या वैल्यू दिया है, टोटल एलिमेंट 4 है। पहला देखो, इसमें भी टोटल एलिमेंट 4 है। दूसरा पॉइंट है कि जितना नंबर इसके अंदर है उतना नंबर इसमें भी रहना चाहिए, सेम टू सेम। तो यहाँ देखिए ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है तो अगेन इसमें भी डी है। ऐसा कंडीशन होने के कारण इसका क्या कहेंगे, ये हैंस ए इक्वल टू बी हो जाएगा। इसमें आपका पोजीशन असाइन का जो है कोई मिसगाइडिंग मत होना, क्योंकि ए है तो यहाँ ए रहने का जरूरत नहीं, कहीं भी रह सकता है। ये चारों एलिमेंट इस ए और इस बी में रहना चाहिए, बी का ए में और ए का बी में, तभी ये इक्वल होगा सेट। अदरवाइज ये नहीं होता, अनइक्वल हो जाता। इसीलिए सेट क्या होगा, इक्वल होगा। इसके पोजीशन पे मत जाना, इसका आगे दिया है, इसका पीछे दिया है, इसका यहाँ बगल में दिया है, इसका लास्ट सेकंड लास्ट में दिया है, इसका थर्ड है, सेकंड थर्ड में, ठीक है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है, तो पोजीशन साइन का यहाँ पे नीड नहीं होता है। यहाँ पे बस मतलब है टोटल एलिमेंट जितना है उतना इसमें भी रहना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ये a इक्वल टू बी होगा, आइदर नहीं तो क्या होगा, नाइदर क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू बी होगा। ओके, तो ये सेट होगा क्या, a इक्वल टू बी। चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट में 4 8 12 16। यहाँ भी दिया है 4 8, यहाँ नहीं दिया हुआ है, 12 भी यहाँ नहीं दिया है, और 16 यहाँ दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पे जो है ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी, बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो मेंबर है आपका जो 8 है इसमें है, 4 भी है, 12 इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है 12, इसीलिए 12 जो है इज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। 16 इसमें है, इसमें है, 3 मेंबर इसका इसमें है और 1 मेंबर नहीं है, जिसके कारण ये क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू बी। क्योंकि मैंने बार बार बताया है, रिपीट किया है कि इसका जितना एलिमेंट्स है b में भी होना चाहिए, b का एलिमेंट्स a में होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, a इक्वल टू b होगा। बट 12 है जो इसमें नहीं है, जबकि यहाँ 18 जो नंबर है इसमें नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में इसको और भी लिख सकते थे, 18 इज नॉट बिलोंग्स टू a। ओके, तो 12 इज नॉट बिलोंग्स टू बी और 18 नंबर जो है इसका एलिमेंट जो है ये ए में नहीं था, जिसके कारण ए इज नॉट इक्वल टू बी कंडीशन आएगा। ओके, चलते थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चों, थर्ड नंबर पॉइंट भी बोल रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होना चाहिए। इवन इंटीजर मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, 2 4 6 8 और 10। तो 8 ही तक ले लोगे क्योंकि कंडीशन 10 से नीचे दिया हुआ है। और बी में भी आपका क्या कंडीशन दिया हुआ था, क्या कि आपका 2 4 6 और 8। ऐसा कंडीशन में क्या आ रहा है, और एक 10 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या आ रहा है, a इक्वल टू b बना रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन में आपको क्या दिया है, पॉजिटिव इंटीजर और 10 से छोटा या इक्वल भी है। अच्छा, इक्वल भी है इसलिए 10 भी लोगे, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इक्वल भी है इसके कारण इसको क्या लेगा, 10 भी लोगे। ऐसा कंडीशन में क्या आ रहा है, a इक्वल टू b, ठीक है, क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट दोनों का क्या है, ये फिक्स है, और इवन बोला है पॉजिटिव में इंटीजर्स का, इसीलिए ये कंडीशन में आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, a इक्वल टू b। चलते इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहाँ a का वैल्यू दिया है मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या होगा, 10 20 30 40 50 इस टाइप का आना चाहिए था। डॉट 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 भी कर सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन में आप रोकने के लिए नहीं बोला है, बढ़ते जाओ। तो a का वैल्यू ये आ रहा है, और b का वैल्यू में कंडीशन में सेट किया दिया 10 15 20 25। तो आप देखो यहाँ पे 10 का ये मल्टीपल है, बट 15 क्या 10 का मल्टीपल है, तो इसीलिए 15 इज नॉट बिलोंग्स टू a एंड 25 इज, आपको आगे भी जा रहे हो तो नॉट बिलोंग्स टू a। ऐसे कंडीशन के कारण क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, क्योंकि 10 का मल्टीपल में 15 25 नहीं आता है, इसके कारण ये क्या होगा, इसमें आपका ये इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वल तभी होगा अगर आपका 15 25 नहीं रहता सेट में और ये कंटिन्यू चलते रहता, तो ऐसे कंडीशन में होता, बट नहीं है। तो ये 10 का मल्टीपल 15 25 नहीं आता है, तो इसीलिए ये क्या होता है, बिलोंग नहीं कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, ए और बी। इसके कारण ये सेट में ए और बी इक्वल सेट में नहीं आएगा। ओके, चलते हैं हम लोग, आज इसका क्वेश्चन फोर्थ में खत्म हो गया, अब हम लोग किस समय क्वेश्चन चलते हैं। ओके, देखो बच्चों, एक सेट दिया 1 2 और 3 दिया हुआ है, ए में, और बी में दिया हुआ है
इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू को पुट करेंगे, एक का वैल्यू जो आएगा बी का सेट कराएगा और एक का, अगर दोनों में इक्वल होगा तब ये इक्वल सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक का वैल्यू तो दिया है 2 3, चलो बी का पुट करो इक्वेशन में। तो बी के लिए क्या करोगे, कंडीशन दिया हुआ है, इसको पहले सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक तो लोगे तो x² प्लस 3x प्लस 2x करोगे तो 5x होगा प्लस 6 इक्वल टू 0। x दोनों में है, बोथ में साइड में है, तो कॉमन आएगा, तो x प्लस 3, यही चीज यहाँ भी लिखोगे x प्लस 3 जो ब्रैकेट के अंदर में रहता है, और यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है प्लस 2, ओके, इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 आएगा और x प्लस 3 आएगा, ओके, इक्वल टू 0। तो देन क्या हुआ, आपको x का वैल्यू यहाँ आ रहा है -2 और -3, ओके। ये जो सेट कल आएगा बी का है। तो आप देखो ए के सेट में 2 3 है, बी के सेट में -2 3 है, तो क्या कोई मेंबर आपका 2 जो है बिलोंग कर रहा है बी को, नहीं कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है बी को, नहीं कर रहा है। ऐसा कंडीशन के कारण ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, ओके। चलते इसका सेकंड पार्ट में। बच्चों इसका सेकंड पार्ट में बोल रहा है फॉलो से एक सेट बनाओ। ये फॉलो से सेट बताओगे तो क्या आएगा, एफ ओ एल और डब्ल्यू आएगा, ओके। क्योंकि रिपीटेशन तो इसमें काउंटिंग नहीं होता, सेट में जो रिपीटेशन होता है उसको एक ही बार लिखना पड़ता है। और बी में ऑलरेडी के लेटर से बनाया गया है, क्या बनाया गया, डब्ल्यू ओ एल और एफ बनाया गया, सेट बनाया गया, तैयार किया गया, ओके। तब हम देख रहे हैं क्या, एफ इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी एल है, और इसमें कंटिन्यू आपका डब्ल्यू भी है। ऐसा कंडीशन के कारण ये क्या होगा, a इक्वल टू बी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो टाइम एलिमेंट था बी में अवेलेबल है, ओके। इसके कारण ये सेट a इक्वल टू बी बन जाएगा, ओके। 5 नंबर हो गया। चलते हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, ओके। यहाँ देखो बच्चों ए बी सी डी ई एफ और जी एच दिया हुआ है। यहाँ पे ए का वैल्यू जो आप मैचिंग करवाओगे बी से, तो कोई भी नंबर आपका मैच कर रहा है, लेकिन 2 कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, इसके कारण a इज नॉट इक्वल टू b पहले लिखोगे, क्योंकि टोटली एलिमेंट्स आपका मैच करना चाहिए था। a का वैल्यू c से मैच नहीं कर रहा, देखो 2 है इसमें, इसमें नहीं है, तो a का वैल्यू c भी नहीं होगा, फिर नहीं होगा तो a भी नहीं हुआ, b भी नहीं हुआ। अब b को देखो a के साथ मिलाओ, तो आपका 3 नहीं है b में, a का वैल्यू जो है 3 नहीं है इसमें, b a 3 इसमें है नहीं है, b में नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू d भी हो गया, ओके। इसी तरह e का वैल्यू भी मिलाओगे a के साथ, तो कोई मैच नहीं कर रहा, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 2 है, तो a इज नॉट इक्वल टू e भी हो रहा है, ओके। तो a f भी नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू f भी नहीं हो रहा है, क्योंकि टोटल एलिमेंट इसमें नहीं है। g के साथ भी करोगे तो 4 एलिमेंट इसमें 2 है और टोटली मैच नहीं कर रहा है, तो a इज नॉट इक्वल टू g होगा और a इज नॉट इक्वल टू h भी होगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसको आप b इक्वल टू d मिला लो, 1 2 3 4, b और d का भी देख लो, 1 2 3 4 आपका दिया हुआ है। इसके कारण क्या होगा, ये आपका b इक्वल टू डी का लाएगा, ओके। और अगेन आपको इसी तरह रिपीट करके देखना, e का वैल्यू और g का वैल्यू आपका सेम आ रहा है, -1 और 1 है, इसमें 1 और -1 है। आपका पोजीशन तो पता है कि आपको क्लीन नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, e इक्वल टू g होगा, ओके। इस तरह से ये आंसर तैयार हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।